तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, राजस्थान में पटवारी भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर जो है बड़ी खबर आई थी, आप सभी जानते होंगे। उसके संदर्भ में हम जो है बात करने वाले हैं। और किसके संदर्भ में करने वाले हैं? हम दिव्यांग भाइयों के संदर्भ में करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ऐसा जो है इसमें फंडा जो भी है, आपका रिजर्वेशन जो भी है, आप जानते होंगे कि इस तरह कितना क्या है। तो दिव्यांगों के लिए जो आपकी ये आने वाली है वैकेंसीज, मैं कहूँ कि पटवारी भर्ती जो है दिव्यांगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। वैसे तो दिव्यांग के संदर्भ में आप पटवारी भर्ती की छोटी सी बात करने वाले हैं। हालांकि ये सब के लिए है, लेकिन मैं दिव्यांगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जो है आगामी सीईटी की जो है तैयारी करें। सीईटी के साथ आपकी कई सारी तैयारी हो जाएगी। सीईटी में आप जो है पास करने के बाद ही जो है आगामी भर्तियां दे पाओगे। कई सारी वनपाल, वन रक्षक ऐसे एग्जाम जो आ रहे हैं दिव्यांगों के संदर्भ में। कई दिव्यांग ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी, कई ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने बीएड कर रखी, और कई ऐसे दिव्यांग भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो पटवारी का एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके लिए उनको सीईटी बेस्ट होना चाहिए। यानी सीईटी वाले, यानी सीईटी पास करने के बाद ही आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके ये जो है भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। सब जानते हैं सबके लिए भर्ती दिव्यांगों के लिए तो है नहीं, लेकिन दिव्यांगों के लिए भी तो है ना। तो आलोक राज जी ने कहा था ये कि आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस्ट होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीईटी बेस्ट होगी, यानी आपको सीईटी की तैयारी करनी ही करनी है। और सीईटी में लगभग मेरे हिसाब से दिव्यांगों का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 35% लागू होगा दिव्यांगों के लिए। भाई दिव्यांग SC/ST से ज़्यादा हाई भाई थोड़ी ना है कि भाई वीक थोड़ी ना है, ज़्यादा स्ट्रांग थोड़ी ना है, मजबूत थोड़ी ना है। भाई SC/SC के बराबर मान लो, एक हिसाब से तो ये जो है कमज़ोर है, वीक है SC/ST से भी दिव्यांग। लेकिन फिर भी मान लेते हैं आप जो है, अगर हमें ये दिव्यांगों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम ST/SC के तो समतुल्य मानो, तो भी 35% जो है दिव्यांगों को लाने जरूरी होंगे सीईटी में, जहाँ तक मेरा मानना है। हालांकि ऐसा कोई जिक्र उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया वैसे तो, और ऐसा कुछ नहीं है। तो नोटिफिकेशन में सीईटी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सीईटी पास करनी ही करनी, तभी जाके आप जो है पटवारी का एग्जाम दे पाओगे। 1963 वैकेंसी है। परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 में कराने का प्रयास होगा, ठीक है। और ये परीक्षा ये समय नहीं उस समय हो जाएगी। सीईटी की जो परीक्षा है आपको सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है। एक 12वीं वाली हो जाएगी और एक ग्रेजुएशन लेवल की। तो 1900 अगर हम बात करें, 1900 है तो आपके लगभग इसमें जो आपकी सीटें हैं ये आपकी 19 सीटें हैं। कितनी हैं? 19 सीटें हैं आपके एक कैटेगरी की। ध्यान से बात करिएगा आप। LD कैटेगरी की मैं बात करूं जहां तक, तो 1900 नहीं, 19 सीटें हैं। तो 4 कैटेगरी है दिव्यांगों को, तो आप अपने हिसाब से 4 19 57 19 ऐसा कुछ है जो है आपकी सीटें हैं दिव्यांगों के लिए। लाइब्रेरियन परीक्षा ये 500 के लिए होगी, तो इसमें केवल दिव्यांगों के लिए एक सीट के लिए, यानी एक कैटेगरी को केवल 5 सीटें लाइब्रेरियन भर्ती में हो जाएगी। तो आपको उससे क्या मतलब है? आपको तो अपनी एक सीट से मतलब है ना। तो मेरा यही कहना है कि पटवारी में एक कैटेगरी वालों दिव्यांगों को 19 सीटें इसमें हैं, उसमें हैं। और आप सीईटी की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें। उसके बाद पटवारी की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है आपकी सीईटी के साथ, तो सीईटी की तैयारी करें। इसके साथ कई ऐसे दिव्यांग हैं जो केवल 10वीं पास है। पशु परिचर की तैयारी करें, BSTC वाले रीड लेवल 1 की तैयारी करें, ठीक है ना। और बीएड वाले लेवल 2 की तैयारी करें। लेकिन जीके सब में सेम है, ऐसा कुछ नहीं। इसका कोई छप्पा नहीं ठोक रखा इन्होंने कि भाई ये वाला जो है राजस्थान महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम चेतक है तो वो चेतक ही रहेगा, तो चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपके पशु परिचर में भी काम आए, सीईटी में भी काम आए, रीड लेवल 1 लेवल 2 सब में काम आ जाए, पटवारी में काम आ ही जाए, ठीक है ना। पटवारी भी जो आ जाए। तो कहने का मतलब ये है दिव्यांगों के लिए क्या है, अब 19 सीटें हैं और इस पर जो है आपकी पटवारी की भर्ती और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या यूं कहें कि लाइब्रेरियन परीक्षा जो है उसकी जो है वैकेंसी आने वाली है। तो दिव्यांगों को मेरे हिसाब से जो बेरोजगार है उनको रहना चाहिए। मेरा यही फर्ज है, दिव्यांगों का चैनल है, दिव्यांगों को समर्पित है, तो मैं दिव्यांगों के लिए जानकारी दे रहा हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है साथियों, ठीक है भाइयों और ठीक है बहनों, ठीक है। चलिए।